नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक ऐसा इंसान के बारे में जिसका बचपन एक महल जैसे घर में बीता हो, जिसके कपड़े शायद लंदन से धुलकर आते थे और जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन उस इंसान ने अपनी पूरी जवानी ऐसे आराम में नहीं बल्कि अंग्रेजों की जेल की सख्त दीवारों के पीछे बिता दी, सिर्फ इसलिए ताकि आज मैं और आप एक आजाद हवा में सांस ले सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्हें दुनिया एक स्टेटमैन राजनेता के रूप में जानती है और बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम उनकी पूरी जिंदगी को डिकोड करेंगे, उनकी जन्म से लेकर उनकी आखिरी सांस तक। तो चलिए इतिहास के पन्ने को पलटते हैं। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1889 को। इलाहाबाद में नेहरू जी का जन्म एक बेहद अमीर कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू उस वक्त के सबसे मशहूर और महंगे वकील थे। उनका घर आनंद भवन किसी राजमहल से कम नहीं था। जवाहर घर के सबसे बड़े बेटे थे। आप सुनकर हैरान होंगे कि उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई, जहां उन्हें पढ़ाने के लिए प्राइवेट टीचर आते थे। बचपन में उन्हें दुनिया की हर खुशी मिली, लेकिन उनका दिमाग किताबों और नए विचारों में लगा रहता था। 15 साल की उम्र में यानी 1905 में वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां के मशहूर हैरो स्कूल साइंस, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की पढ़ाई की। सोचिए उस जमाने में जब भारत के लोगों के पास खाने को नहीं था, नेहरू जी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। 1912 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। सबको लगा कि अब ये भी अपने पिता की तरह मोटी फीस लेने वाला वकील बनेंगे और ऐश करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू तो की, लेकिन उनका मन वहीं नहीं लगा। देश में आज़ादी की मांग उठ रही थी। 1916 में उनकी शादी कमला कौल से हुई और उसी साल उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, महात्मा गांधी। दोस्तों, ये पल था जब सूट बूट वाले नेहरू धीरे धीरे खादी वाले नेहरू में बदलने लगे। पहले तो उनके पिता मोतीलाल नेहरू इसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में पूरा नेहरू परिवार आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस घटना ने नेहरू को अंदर तक हिला दिया था। 1921 में वे पहली बार जेल गए और क्या आप जानते हैं कि अपनी जिंदगी में वे कुल मिलाकर 9 साल से ज्यादा वक्त जेल में रहे। इमेजिन कीजिए अपनी लाइफ की 9 कीमती साल सिर्फ देश के लिए। अब आते हैं उस पल पर जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। दिसंबर 1929 लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने वहां पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास किया। उन्होंने रवि नदी के तट पर तिरंगा फहराया और कहा कि अब हमें आधा अधूरा नहीं, पूरा भारत चाहिए। इस दौरान उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। उनकी पत्नी कमला नेहरू बहुत बीमार रहती थी। इनका इलाज कराने के लिए वो यूरोप भी गए, लेकिन 1936 में कमला जी का देहांत हो गया। नेहरू जी टूट गए थे, लेकिन देश की जिम्मेदारी उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। नेहरू जी फिर गिरफ्तार हुए और 1945 तक जेल में रहे। इसी जेल के दौरान उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। मतलब जेल को भी उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया था। आखिरकार वह दिन आ गया, 15 अगस्त 1947, भारत आजाद हुआ। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संसद में वो ऐतिहासिक भाषण दिया, जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। लेकिन दोस्तों, आजादी मिली थी पर हालत बहुत खराब थे। बंटवारा हुआ था, दंगे हो रहे थे, देश गरीब था। यहाँ नेहरू जी का विजन काम आया। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता ऐसे ही नहीं कहते। जरा सोचिए, आज हम जिन IITs, IIMs, एम्स और इसरो पर गर्व करते हैं, इनकी नींव किसने रखी थी? नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था कि देश मंदिरों से नहीं, इंडस्ट्रीज और बांधो डैम से आगे बढ़ेगा, जिन्हें वे आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। उन्होंने लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को मजबूत किया। हिंदू कोड बिल लेकर आए ताकि महिलाओं को बराबर का हक मिले। दुनिया भर में भारत की अलग अलग पहचान बनी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए। लेकिन हर कहानी में एक दुखद हिस्सा भी होता है। 1962 में चीन के साथ हुआ युद्ध। नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन जब चीन ने हमला किया तो उन्हें गहरा सदमा लगा। इसके बाद उनकी सेहत गिरने लगी। 27 मई 1964 सुबह का वक्त था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दोपहर होते होते भारत की ये मशाल बुझ गई। नेहरू जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वे एक ऐसा भारत छोड़ गए जो आज दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जवाहरलाल नेहरू की, एक ऐसे नेता जिन्होंने हमें सिखाया कि लोकतंत्र की जड़ें कैसे मजबूत की जाती है। चाहे आप उनकी विचारधारा से सहमत हो या नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज का मॉडर्न इंडिया उनके विजन के बिना अधूरा होता। अगर आपको नेहरू जी की इस यात्रा से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि नेहरू जी का कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और हाँ, ऐसे ही जानकारी भरी बायोग्राफी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।